1 सितंबर को बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, जिसमें मैंने फार्म में जाके अंडे देने वाली मुर्गी को पहचान करने का तरीका बताया। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। तो सुबह 9 बजे से ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। ट्रेनिंग के 2-3 घंटे हो जाते हैं। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, तो मुझे भी नाश्ता करने का मौका मिला। उस बीच में मुझे यह पता चला क्षेत्र के एमएलए के बेटे भी यहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने मुझसे बात करने की इच्छा जताई, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी 400-500 लोगों को आप प्रशिक्षण दीजिएगा और किताब लिखने का भी निवेदन किया गया। सुनिए ओरिजिनल आवाज। ठीक है, आप जैसे लोगों का गाइडेंस है तो आगे बढ़ेंगे और 500 लोगों को आगे लेके चलेंगे। सो दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। तो आपल्याला काय करायचं? नहीं, मला मेरे ऐसा लगता है ये जो भी आपने अभी पढ़ा है, अगर उसकी किताब बनती है दैट शुड बी बेटर फॉर एवरीवन। काय वाटतं तुम्हाला? लेखक तो है ही, हाँ, बनाने में कितना समय लगा? ड्राफ्टिंग हमारे सर लग रहा है 100%। ड्राफ्टिंग जो भी टाइप करना है उसके लिए हम सर का नंबर है, मैं ग्रुप में हूँ, हाईटेक में हूँ, मैं दे देता सर का। पक्षी को ऐसा करके हैक नहीं करना है, टांगना नहीं। पक्षी को ऐसा कभी मत पकड़ो, पक्षी को ऐसा प्रॉपर पकड़ो, यहाँ पर वेट यहाँ रहेगा और यहाँ, तो फिर आपको पीछे देखना है दूर हाथ करके। तो आप देखिए अंडे देते हुए पक्षी का पंख दूर दूर दिखेगा और वेंट ओपन दिखेगा। और विस्तार से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब पक्षी अंडे देने वाला होता है तो उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। ऊपर की कोम, नीचे की वेटल, आँख के आसपास का हिस्सा, कान के पीछे का हिस्सा बिल्कुल खून से भरा हुआ दिखेगा और पैरों के पीछे जो बाल होते हैं वो भी फूले हुए दिखेंगे। उससे पता चलता है कि पक्षी अंडे देने वाला है। वेट भी बढ़ जाता है, 1500-1600 ग्राम वज़न हो जाता है। और अंडे जब पक्षी देने लगता है तो वेंट के आसपास के बाल इस प्रकार से दिखते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे सवाल आते हैं। किसी ने पूछा कि पक्षी पेड़ की टहनियों पर बैठकर सोते हैं तो गिरते क्यों नहीं? पेड़ पौधों की टहनियों पर बैठ के रात में सोता है तो गिरता है क्या? क्यों नहीं गिरता? उसकी मांसपेशियों में पर्चिंग मैकेनिज्म होता है। जब वो पंजे बंद करता है तो उसकी मांसपेशियां इसको लॉक कर देती है। तो पक्षी आंख बंद करके सोता है। कैसे सोता है पक्षी? पर्चिंग मैकेनिज्म के कारण। लोग कहते हैं ना कि तुम तो इंसान हो, किसी व्यापार को करोगे तो ऊपर वाला गिरने नहीं देगा। जब पेड़ पौधे पर बैठे हुए बच्चे को, चिड़िया को ऊपर वाला गिरने नहीं देगा तो हम तो इंसान हैं। तो उसके पीछे साइंस है। पर्चिंग मैकेनिज्म के कारण पक्षी का पंजा लॉक हो जाता है। हाँ, जैसे बैठेगा यहाँ तो ये अभी मैं दिखाऊंगा, पर्चिंग मैकेनिज्म के कारण पंजे लॉक हो जा रहे हैं, वो पक्षी सो जाता है। ऐसे बैठा, हाँ, कभी नहीं गिरेगा। नींद भी लग जाएगी तो गिरेगा। पंजे लॉक ना, ऐसी मांसपेशियां होती है जिसको पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। मैं अभी सिस्टम में दिखा रहा। आप यहाँ फार्म का विजिट करिए, उसके बाद फ्री रेंज एरिया का करें, उसके बाद मैं वहाँ मिल रहा हूँ। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं स्टेज पर जहां ट्रेनिंग चल रही थी। वहां एक सवाल आया कि किसी भी बीमारी की शुरुआत में पक्षी गुमसुम होकर पंख फुलाकर बैठ जाता है। स्वस्थ पक्षी के शरीर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे ज़्यादा अगर तापमान पक्षी के शरीर का है तो उसको फीवर है, बुखार है। किस प्रकार से मैंने मंच के माध्यम से सबको समझाया, आप भी देखिएगा। कभी भी पक्षी को उल्टा नहीं लटकाना, मुंडी नीचे नहीं करना। दाना पानी खाया मुंह से बाहर आ जाएगा तो पक्षी को कभी भी ऐसा पकड़ते हैं। और वजन देखने के लिए यहाँ को ऐसा बना, दिन भर बैठे रहोगे ऐसा पक्षी बैठा रहेगा, अच्छा लगता है। ये तरीका सबसे बेस्ट है ऐसा पकड़ने का। ऐसा पकड़ने से 2 चीज़ों का पता चलता है, एक तो वेट और यहाँ पर क्रॉप का पता चलता है। मुर्गी में कितने पोटे होते हैं? 3। पहला क्रॉप, दूसरा प्रोवेंट्रिकुलस जहाँ जाके दाना नरम होता है, और तीसरा पोटा होता है जिजार्ड जिसको चक्की भी कहते हैं। मुर्गी में दांत नहीं होते, मुर्गी को पसीना नहीं आता। कुत्ते को पसीना आता है? नहीं आता। कुत्ता अपनी गर्मी कैसे निकालता है? मुंह से निकालता है।
जबान से उसके पानी गिरता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी, ऐसा पकड़ना है। अब हमें क्या लगाना है, थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम है गर्मी बताना, जैसा इसका टेम्परेचर बताना। तो इसको जहाँ पर जू होते, जू कहाँ होते हैं, जहाँ पर पंख नहीं होते, यहाँ। और यहाँ उंगली लगा के देखोगे तो बहुत गर्म लगेगा। मैं लगा रहा, आओ देखिए, जहाँ है सामने सीने में हाथ लगाओ, कैसा हाथ लगाते, गर्म है, यहाँ नहीं है। और यहाँ है, और किसी को देखना, आ जाओ, आ जाओ, देख सकते हैं। बर्ड का टेम्परेचर देखने के लिए यहाँ जहाँ बाल नहीं, उंगली रखो, गर्म हो, सीने पे लगाओ, नहीं है तो कहाँ नापेंगे हम, जहाँ बाल नहीं है, यहाँ पर बाल नहीं है। दूसरा तरीका होता है पक्षी का बैंड, अंडे देने वाली मुर्गी का यहाँ दो चीजें आके जुड़ी हैं। ये एक छेद है जिसको वेंट कहते हैं, ऊपर से ओवरी वाला हिस्सा भी आके यहीं जुड़ा है जहाँ से अंडा आता है। यहाँ से ओवरी वाला हिस्सा जुड़ा है जहाँ से अंडा आता है, और नीचे से इधर से दाना पानी खाती वो हजम करके निकलता है एक ही छेद से। यहाँ के जॉइंट है, क्लोका का जॉइंट बोलते हैं। तो इधर से ऊपर से अंडा आता है और नीचे से जो राशन पानी पक्षी खाता है उसका डाइजेस्ट आइटम निकलता है, बीट। तो पहला देखना है जहाँ पर पक्षी को पंख नहीं, यहाँ लगाओ इसको, तो 4-5 सेकंड के बाद चूं करके आवाज आएगी और तरीका आप सीख जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर 2 लोग हैं तो, एक लोग नहीं करना, 2 लोग हैं तो यहाँ वेंट है, जहाँ पक्षी का वेंट रहता है, यहाँ दो छेद आके मिले हैं, एक ऊपर अंडे वाला और एक पक्षी जो हजम करके निकालता है बीट, वो। तो ऊपर वाले छेद में डालना है जहाँ से अंडा आता है। 2 छेद देखेंगे, ऐसा देखोगे उभार के, तो यूं करके देखोगे तो ऊपर की तरफ एक छेद जाता हुआ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले से अंडा आता है और नीचे वाले से जो पक्षी दाना खाता है। तो ऊपर वाले में इतना डालने का, ये सेंसर है। इस सेंसर से आपको पता चल जाएगा कि पक्षी के शरीर का टेम्परेचर कितना है। ये 2 लोग रहेंगे तो करेंगे, और बाजू में करना तो एक ही आदमी कर लेता है। ऐसा लगाए, ऐसा दबा के, ये 5 सेकंड बाद चूं बजेगा, फट से ऐसा देख लेना 42 से ऊपर है, फीवर है, अलग रखो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।